हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल शर्मा ऑफिशियल अल्टर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में मैं आपका स्वागत करती हूं। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं साइंस सीटेट में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, और जो कि सीटेट में आपसे पूछे ही जाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आपको बताने जा रही हूं मैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही हैं जो कि हमेशा की तरह हर टेट में पूछे जाते हैं। मुख्य मुख्य तथ्य लाई हूँ मैं आपके लिए, आप देख लीजिए। ठीक है, और हो सके तो इसके नोट्स कर लीजिए जिससे कि आपको याद रहे। देखिए, हमारा पहला है, मानव शरीर को कार्बोहाइड्रेट चावल, मक्का, चीनी तथा शकरकंद से प्राप्त होता है। मानव शरीर को कार्बोहाइड्रेट चावल, मक्का, चीनी तथा शकरकंद से प्राप्त होता है। ठीक है ना, मानव शरीर को कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है? तो चावल, मक्का, चीनी तथा शकरकंद से प्राप्त होता है। यहाँ पर थोड़ी फ्रेंड्स मिस्टेक हो गई थी मुझसे टाइपिंग में, तो इस वजह से यहाँ पर तथा लिख दिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण योजना NMCP का आरंभ कब हुआ था? तो भारत में जो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण योजना बनाई गई थी उसका आरंभ 1953 में हुआ था। उसका आरंभ कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, इटाई रोग का कारक कौन है? कैडमियम है। इटाई रोग का कारक में कैडमियम है। और आपसे पूछ ले कैडमियम किस कैडमियम कारक जो है वो किस रोग का है? तो इटाई रोग का है। अगर आपको ऑप्शन में दे रखा होगा कैडमियम और पारा, तो यहाँ पर आपको कैडमियम लगाना है। ऑप्शन में अगर आपसे पूछ ले इटाई रोग का कारक क्या है, तो कैडमियम है। और अगर आपको इटाई रोग का कारक कैडमियम है और अगर कैडमियम नहीं हो तो वहाँ पर पारा दिया होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, पारा दिया होगा अगर आपको पारा दिया होगा। और अगर आपको दोनों ऑप्शन दे रखे हों कैडमियम और पारा, तो आपको हमेशा कैडमियम पर लगाना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। इस तथ्य को आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि ये पूछा जाता है अक्सर। और नेक्स्ट देखिए, MRI तकनीक में शरीर का विस्तृत प्रतिबिंब पाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र एवं रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। MRI तकनीक में शरीर का विस्तृत प्रतिबिंब पाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र एवं रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। MRI तकनीक की जाती है जब शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो जब हमको पता नहीं चलता है तो उसका MRI कराते हैं। ठीक है ना, तो वो उसके लिए हमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो वहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। पोलियो क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। अब अगर आपसे ऑप्शंस में दे दे पोलियो क्या है, तो पोलियो आपको दे रखा होगा विषाणु है, जीवाणु जनित रोग है या फिर बैक्टीरिया रोग है। कैसा रोग है बताइए, कैसा रोग है? तो आपको पता है जैसा कि पोलियो एक विषाणु जनित रोग है, तो आप फटाक से लगा दोगे कि विषाणु जनित रोग है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, रिफेम्पिसिन नामक जो दवा है वो टीबी रोग में प्रयुक्त होता है। रिफेम्पिसिन नामक जो दवा है वो टीबी रोग जब हो जाता है, टीबी की जब किसी व्यक्ति को शिकायत होती है तो उसको रिफेम्पिसिन नामक दवा खिलाई जाती है। तो यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, किसी जीव के किसी लक्षण विशेष के प्रवर्धन को जीन नियंत्रित करता है। तो किसी जीव के किसी लक्षण विशेष के प्रवर्धन को कौन नियंत्रित करता है? तो जीन नियंत्रित करता है फ्रेंड्स, देख लीजिए। और नेक्स्ट देखिए, वंशागति का भौतिक आधार क्रोमोसोम को खा जाता है। वंशागति का जो भौतिक आधार होता है वो क्रोमोसोम्स को खा जाता है। अब यहाँ पर आपको दे देगा कि ऑप्शंस में कि वंशागति का भौतिक आधार, और यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा होगा और आपसे पूछ लिया कि को खा जाता है, तो किसको खा जाता है? तो क्रोमोसोम्स को खा जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन शायद आ भी चुका है, ठीक है ना फ्रेंड्स, आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन जी हैं। ऑर्गन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो चार्ल्स डार्विन जी हैं, वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन जी हैं। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन जी हैं। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वो भी चार्ल्स डार्विन जी हैं। नेक्स्ट देखिए, स्लीडन तथा स्वेन ने कोशिका सिद्धांत के मत का प्रतिपादन किया था। कोशिका सिद्धांत के मत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? तो स्लीडन तथा स्वेन ने किया था।
अगर आपको पता है तो आप लगा देंगे ऑप्शंस में, अगर आपको पता ही नहीं है तो आप सोचेंगे, देखेंगे। ठीक है ना फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर कोश का सिद्धांत के मत का प्रतिपादन किसने किया था, तो किसने किया था, तो स्लीटन तथा स्वेन ने किया था। नेक्स्ट देखिए, वंशागत के क्रोमोसोम सिद्धांत का प्रतिपादन वाल्टर सटन जी ने किया था। वंशागत के क्रोमोसोम सिद्धांत का प्रतिपादन वाल्टर सटन जी ने किया था। नेक्स्ट देखिए, लिंग सहलग्नता की खोज, लिंग सहलग्नता की खोज एच मॉर्गन जी ने की थी। लिंग सहलग्नता की खोज किसने की थी, तो वो एच मॉर्गन जी ने की थी। ये भी याद रखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, संरचनात्मक जीन अवधारणा में प्रचालक, वर्धक एवं नियामक जीन होता है। संरचनात्मक जीन अवधारणा में प्रचालक और वर्धक कौन होता है, वो नियामक जीन ही होता है। कौन होता है, तो जीन ही होता है। नेक्स्ट देखिए, मेंडल के नियम का अपवाद संलग्नता है। मेंडल के नियम का अपवाद संलग्नता है। अगर आपसे पूछ ले अपवाद का नियम किसने दिया था, तो मेंडल जी ने दिया था। ठीक है ना। और मेंडल जी को आप ये भी लिख लीजिएगा, एक बात और नोट कर लीजिएगा मेंडल जी के ऊपर कि आनुवंशिकता के जनक जो थे, आनुवंशिकता के जनक कौन थे, वो भी मेंडल जी थे। कौन थे, मेंडल जी थे। तो मेंडल के नियम को मेंडल का जो नियम है वो कैसा है, तो वो अपवाद है। ठीक है। तो अपवाद का नियम किसने दिया था, वो मेंडल जी ने दिया था। ठीक है ना। और ये भी बात इसमें नोट कर लीजिएगा कि आनुवंशिकता के जनक कौन थे, जनक, तो वो भी मेंडल जी थे। नेक्स्ट देखिए, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया तथा थैलेसीमिया एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होने वाली बीमारियां हैं। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया तथा थैलेसीमिया एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, क्रोमोसोम्स की संरचना डीएनए एवं प्रोटीन से होती है। क्रोमोसोम्स की जो संरचना होती है वो डीएनए एवं प्रोटीन से होती है। ठीक है। डीएनए की आप फुल फॉर्म जानते ही हैं, डीऑक्सी न्यूक्लिक, ठीक है ना, एसिड। डीएनए एवं प्रोटीन से होती है। एक जीन एक एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो विडिल एवं टैटम थे। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो थे विडिल एवं टैटम थे। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, NDRI करनाल हरियाणा, NDRI करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों के भैंस का दूसरा क्लोन विकसित किया था। वैज्ञानिकों ने भैंस का दूसरा क्लोन विकसित किया था। अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ के वैज्ञानिकों ने भैंस का दूसरा क्लोन विकसित किया था, तो करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों ने किया था। ठीक है ना। NDRI करनाल हरियाणा के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किया था। और किसका किया था, तो भैंस का किया था। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, हर टॉपिक क्लियर होना चाहिए, हर टॉपिक क्लियर होना चाहिए, तभी तो आप एग्जाम्स में क्लियर कर पाओगे। ठीक है ना फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए, शरीर रचना के क्रस्टेशियंस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है। शरीर रचना के जो क्रस्टेशियंस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है। नेक्स्ट देखिए, जैव विकास में उत्परिवर्तनों का महत्व, आनुवांशिक विभिन्नताएं हैं। जैव विकास में जो उत्परिवर्तनों का महत्व होता है वो आनुवांशिक विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है। आनुवांशिक एवं विकासीय परिवर्तनों की संभावना उन जीव जातियों में अधिक होती है जिनमें द्विविभाजन द्वारा प्रजनन होता है। जिनमें दो अलग अलग इंसान हैं उनमें प्रजनन हो, जो जाति के अलग हों, या फिर द्विविभाजन यानी कि अलग अलग प्रजाति के हों, उनमें प्रजनन होता है। जो आनुवंशिक एवं विकासीय परिवर्तनों की संभावना उन जीव जातियों में अधिक होती है, यानी कि उन जीव जातियों में अधिक होती है जिनमें द्विविभाजन द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, जीन शब्द WN जोहानसन, जीन शब्द जो है वो WN जॉनसन बने ने दिया था। जॉनसन बने ने दिया था। जीन शब्द जो है वो WN जॉनसन बने ने दिया था। ठीक है ना फ्रेंड्स। किसने दिया था, तो WN जॉनसन बने ने दिया था।
नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन अणुओं का अमीनो अम्ल कर्म जीन द्वारा नियंत्रित होता है। प्रोटीन अणुओं का अमीनो अम्ल कर्म जीन द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा होता है? तो वो जीन के द्वारा नियंत्रित होता है, प्रोटीन अणुओं का अमीनो अम्ल। ठीक है ना फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। साइंस में बताऊंगी मैं, आज के इसका पार्ट 2 भी डालूंगी, आपको बताती रहूँगी, आपके लिए प्रोवाइड वीडियो मैं आपको कराती रहूँगी। फ्रेंड्स देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और मेरे टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, उसको आप ज्वाइन कीजिए। मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर मेरी वीडियो में कोई भी आपको टॉपिक चाहिए या मेरी वीडियो में कोई भी कमी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।